अगर आप दुबले पतले नज़र आते हैं, आपका वज़न नहीं बढ़ता, आप बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इसकी कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से हमारा वज़न नहीं बढ़ता, आज हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नाहिद रहम करने वाला है। मेरे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम कुदरती ग़िज़ा से अपने वज़न को किस तरह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, लेकिन अब उसमें मेन चीज़ ये है कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे कितनी दफ़ा और कितनी क्वांटिटी में लेनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी चीज़ें हमने जो हमारे वेट को बढ़ा सकती हैं, हमारे वेट को मैनेज कर सकती हैं, और हमको किस तरह लेना है, आज इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। बेसिकली जब हम वेट की बात करते हैं, एक नॉर्मल एज में हमारी 4 कैटेगरीज़ होती हैं। तो उसमें जो 4 कैटेगरीज़ हैं, एक है अंडरवेट, एक है नॉर्मल, एक है ओवरवेट और एक है ओबेसिटीज़। ये 4 कैटेगरीज़ में हम अपने आप को शुमार करते हैं। अब जो नॉर्मल एज में 20 से 25 की एज में हमें सबसे पहले अपना BMI इंडेक्स के ज़रिए अपना BMI चेक कर लेना चाहिए कि बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा फार्मूलेशन है जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि हम अपनी जिस्मानत के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। उसका फार्मूला मैं आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वो आप उसके ज़रिए आप सिंपल सा फार्मूलेशन है। उसमें क्या करना है कि हमने अपनी जिस्म की जो हाइट है उसको अपने वज़न के साथ कैलकुलेट करना है। उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा BMI कितना है। वो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी डाइटिशनर है, जितने भी सारे जो हमारे बेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो इस पैरामीटर के थ्रू हमारी जो डाइट प्लान करते हैं और इसके ज़रिए हमें ये आगे रिकमेंड करते हैं। ये आज इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले जो BMI के ज़रिए हम अपना जो है इंडेक्स वो चेक करेंगे। उसमें अगर तो हमारा 15.5 से कम, 18.5 से कम है BMI इंडेक्स, तो हम अंडरवेट हैं। अंडरवेट का मतलब कि हम नॉर्मल जितनी हमारा उम्र के हिसाब से वज़न होना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। और जो नॉर्मल जिनकी BMI है वो कितनी है, वो हमारी 18.5 से लेके 24.9 तक जिनकी BMI आती है, वो बिल्कुल अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी जिस्मानत के हिसाब से, अपनी वेट के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक स्टैंडर्ड कैटेगराइज जो रेशो वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम देखने से कहते हैं यार वो पता नहीं क्या हो गया, यार तू इतना पतला हो गया है, ओ यार तुझे क्या हो गया, तू इतना मोटा हो गया है। लोगों के कहने पे नहीं जाना, हमने जो इसका फार्मूला है उसके मुताबिक हमने अपने कैलकुलेट करना है कि हमारी BMI इंडेक्स के मुताबिक हमारी जिस्मानत जो हम जितना स्टैंडर्ड वज़न होना चाहिए उतना है या नहीं है। अब तीसरे स्टेप पे देखते हैं कि ओवरवेट। ओवरवेट में जो हमारा BMI वो 25 से लेके 29.9 तक, 25 से लेके 29.9 तक जिसका है वो ओवरवेट है, कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर हैं। वो अगर आपको कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको आप रिवर्स नॉर्मल में लेके आ सकते हैं। और अगले स्टेप पे जो लास्ट स्टेज होती है इसमें ओबेसीज, जिसको ओबेसिटीज़ वो मोटापा बोलते हैं, जिसको है वो जिनका है उसका 30 से ऊपर जो BMI है वो अपने आप को मोटापे में शुमार करते हैं। अब ये जो आपको मैंने मेन इंडेक्स बता दिया है, ये आप सबसे पहले सिंपल 1 मिनट के अंदर आप अपना BMI इंडेक्स चेक करें और इसके बाद आप देखें कि आपका अगर अंडरवेट है तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लें तो जिससे हमारी ये जो काफ़ी हद तक मुश्किल हो बेहतर हो सकती है। अब हम जो मेन फोकस होता है हमारा, हम खाएं कितना खाएं, हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कि हमारी अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट नहीं कर पाते ना,
हम वो चीज़ लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, ऐसी चटपटी तली चीज़ें लेते हैं जो हमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा पहुँचाती हैं। जितनी कैलोरीज़ की हमें पर डे रिक्वायरमेंट होती है उतनी हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी का रूटीन फंक्शन है वो नहीं हो पाते। आपको मैं जो हमारी जो कैलोरीज़ पैरामीटर है उसके मुताबिक आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमारी बॉडीज़ को कितनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और कैलोरीज़ होता क्या है, सिंपल हमने जो एक दिन में जो चीज़ें खानी हैं, जो चीज़ खा रहे हैं, उसकी हर चीज़ के कैलोरीज़ होती है। एक जो नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल बंदे के लिए हमारी जो है 2000 से लेके 3000 तक ये नॉर्मल कैलोरीज़ एज के हिसाब से जो हमारी ये डिपेंडेंट है। अब फॉर एग्जांपल अब इतनी कैलोरीज़ हमारी जो है 2500 से लेके हमारी 3000 तक ये नॉर्मल में आती है। हम अगर काउंट करने लगें तो हम सुबह से लेकर शाम तक जी हमने अंडा खाया है, अगर फॉर एग्जांपल एक अंडा सुबह खाया है तो उसमें कितनी कैलोरीज़ है हमें पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी डिटेल से एक वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी विटामिन के ऊपर बनाई हुई है, कौन सी विटामिन में कितनी कैलोरीज़ हैं, और इसके ऊपर स्टेप भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एग है, जो एक अंडा है, उसमें 70 से लेके 80 कैलोरीज़ एक अंडे में पाई जाती हैं। और डिफरेंट हम जो रोटी खाते हैं, दही लेते हैं, जितनी भी सारी लेते हैं, हर चीज़ की कैलोरीज़ है और उस कैलोरीज़ के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके अपना डाइट प्लान करना है जिससे हमें फ़ायदा हो बजाय नुकसान होने के। अब जो बताते हैं कि जो अंडर वेट है वो क्या करते हैं कि वो अपनी कैलोरीज़ जो होते हैं वो 2000 से बिलो डेली बेसिस पे जितनी लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहे होते, जिसकी वजह से वो अंडर वेट रहते हैं। हमारा जो नॉर्मल वेट है, जिनका उनको नॉर्मल कैलोरीज़ 2000 से लेके 3000 तक वो नॉर्मल कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उनको लेनी चाहिए, तो अपनी नॉर्मल वेट पे वो कंटेन करेंगे। जो ओवर वेट होते हैं, ओवर वेट में हमारा क्या होता है 3000 से लेके 3500 तक हम ओवर वेट में हम जो कैलोरीज ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवर वेट हो जाता है। और जो ओबेसिस होते हैं, जो मोटापे के शिकार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी अनलिमिटेड कैलोरीज 4000 से ऊपर ले जाते हैं। वो जितनी हम कैलोरीज हमें चाहिए वो हम उतनी इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा ये जो पैरामीटर है ये सारा हमें ये बताता है कि हमने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे, रूटीन पे हमने कितनी कैलोरीज़ लेनी है। वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं कि हमें कितनी कैलोरीज़ रिक्वायर्ड हैं जो हम खा रहे हैं। आप खुद शाम को बैठ के एक दफ़ा हिसाब लगाएं कि हम सुबह से लेकर रात तक हमने क्या खाया और उसमें हमने कितनी कैलोरीज़ गेन की है। अब ये नहीं है कि हम जो बेतहाशा कैलोरीज़ ले रहे हैं हम उसको बर्न ही नहीं कर रहे, हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम जो है उसको जो है फिर मुशक्क़त फिज़िकल नहीं कर रहे, तो वो हमारे पेट में जमा होगी, हमारी बेली को वहाँ पे फैट बढ़ेगी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होगी। अब जो अंडर वेट है, जो मेन टॉपिक उसके ऊपर आते हैं ना, अंडर वेट जो लोग हैं वो अपनी किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो आपने जो अपनी कैलोरीज़ को काउंट करना है कि जो आपने चीज़ें खाई हैं तो वो आपकी कैलोरीज़ वो चीज़ होनी चाहिए जिसका हमने फ़ायदा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने हाई प्रोटीन इंटेक लेनी है, जिसमें एग है, आप डेली रूटीन पे आपने नट्स लेनी है, मीट्स लेने हैं, इसका आपने इस्तेमाल करना है। आपने हाई फैट इंटेक वाली फूड्स लेनी है जिसमें मिल्क है, चीज़ है, ऑलिव ऑयल है, ये चीज़ें आपने रूटीन पे आपने इस्तेमाल करनी है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो चीज़ें हैं, जिसमें रोटी है, जिसमें राइस हैं, जिसमें पोटैटो है, ये सारी चीज़ें जो आपने रूटीन से अपनी डाइट में आप खुद अपने हिसाब से आप फोकस करेंगे कि ये चीज़ें मैं रूटीन से, ये चीज़ें मैंने इस टाइम पे और इस टाइम पे लेनी है, जैसे आपको एडजस्ट करें ये आपने ये चीज़ें लेनी हैं। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम कहते हैं कि बहुत अपनी कॉन्शियस हो जाते हैं मैंने कुछ नहीं खाना, नहीं ऐसा नहीं। आप कोशिश करें इरेगुलर हो जाए, आप कोशिश करें कि कुछ आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद आप कुछ ना कुछ खाते रहें, जिससे आपकी कैलोरीज भी बढ़े और आपका जो है स्टमक में जो अब्जॉर्प्शन है वो भी बेहतर हो जाए। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने क्या करना है, जिनका वेट नहीं बढ़ता उसके लिए एक मैजिकल ये इफ़ेक्ट है कि ये आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें आपने क्या करना है, 1 कप दूध लेना है, उसमें आपने 1 कप जो है आपने खजूर उसमें रात को नीम गर्म में भिगो देनी है। वो आपने सुबह उठना है, उसमें आपने 2 बनाना चॉप करके उसमें डाल लेने हैं, उसको शेक बनाना है। शेक बना के आपने सुबह रोज़ाना इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका जो बॉडी की जितनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। जो आपने रूटीन से आपने चीज़ें खानी हैं वो आप लें, लेकिन इस चीज़ के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक ये फ़ायदा होगा। एक तो ये स्टेप है। और अगले स्टेप पे आपने क्या करना है कि आपने रात को एक
से 2 कप आपने लेना है दूध, उसमें आपने दलिया आपने 50 ग्राम ऐड कर देना है, और उसमें आपने किशमिश जो है 10 से 15 दाने और 10 से 15 दाने आपने बादाम के, और उसमें आपने जो है अंगूर के 10 से 15 दाने ये आपने ऐड करके सुबह नाश्ते में ये आपने ये चीज़ें लेनी है। ये चीज़ें जो आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपने मिल्क में आपने दलिया डालना है, आपने आलमंड डालने हैं, आपने बनाना डालना है, ग्रेप्स डालने हैं, और इसमें आपने पम्पकिन सीड जो है 1 से 1.5 स्पून आपने ये ऐड करना है। ये आप इनमें से कोई भी आप डाइट प्लान ले सकते हैं, ये सुबह नाश्ते में लें, क्योंकि जितनी भी हमें हाई कैलोरीज वाली डाइट है वो हम नाश्ते में लेंगे तो हमें उसका उतना ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये आप खुद देखेंगे 15 दिन में इंशाल्लाह आपका जो वीकनेस है बॉडी की, जो खिंचाव है, और आपका जो वेट बढ़ने का जो निज़ाम है इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता 15 से 20 दिन के अंदर आपको खुद फील होगा कि इससे हमारी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है। ये रूटीन से इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, इससे कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा, और आपको जो बॉडी वीकनेस, मसल वीकनेस और पट्टों की खिंचाव और आपका वेट बढ़ना भी शुरू हो जाएगा, स्किन ग्लो हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।